हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्षित विकास सर में। दोस्तों, अपन 2 दिसंबर का करंट अफेयर्स को आज कवर कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो ये आपको याद रखना है। व्हेन वाज द 60th फाउंडेशन डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो ये 1 दिसंबर को मनाया गया। तो सीमा सुरक्षा बल जो सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए आपकी बनाई गई है, तो इसमें देखो दोस्तों, अपन देख रहे हैं जैसे कि समुद्री सीमा जहाँ लगी हुई उसकी सुरक्षा करने के लिए आपका ये रेगिस्तान में भी आपका पहरा दे रहे हैं, बर्फीले क्षेत्र में भी पहरा दे रहे हैं और ज़मीनी क्षेत्र में भी आपका पहरा दे रहे हैं। तो 60वें नंबर का ये बीएसएफ का फाउंडेशन डे आपका मनाया गया, ये आपको याद रखना है। तो 60वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में 1 दिसंबर को मनाया गया। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर बीएसएफ कर्मियों को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने बीएसएफ कर्मियों को शुभकामनाएं दी। बीएसएफ की स्थापना जो है वो 1965 में की गई थी। तो 1965 में इसी दिन 1 दिसंबर को की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा की सुरक्षा करता है। यानी हमारा जो सीमा रेखा है वो आपकी भारत पाकिस्तान की सीमाओं की सुरक्षा के लिए आपकी जो फोर्स बनाई गई है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है ना। व्हेन वाज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड, तो ये 1 दिसंबर को ही आपका मनाया जाता है। एड्स जो कि आपका एक महामारी है उसके लिए आपका ये मनाया गया है। विश्व एड्स दिवस की शुरुआत 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल आपका ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एचआईवी संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उनका शोक मनाना। सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, दुनिया भर के लोग अक्सर एड्स की रोकथाम और नियंत्रण पर शिक्षा के साथ इस दिन के रूप में मनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे WTO महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हु हैज़ रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज WTO डायरेक्टर जनरल। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसको बनाया गया है। तो नागोजी ओकोंजो इवेला को आपका इनका बनाया गया। ये पुनः इसी पद पर आपकी आएंगी। तो नागोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को खत्म होगा और तब से आपका ये इसको संभालें। नागोजी ओकोंजो-इवेला WTO की 7वीं महानिदेशक हैं। उन्होंने 1 मार्च 2021 को इस पद को ग्रहण किया था। इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी व्यक्ति हैं। यानी अभी तक कोई भी अफ्रीकी व्यक्ति इनके पहले आपका WTO के पद पर आपका महानिदेशक के पद पर नहीं पहुंचा था, है ना। इनसे पहले नाइजीरिया की वह वित्त मंत्री रही हैं। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक में भी आपकी रह चुकी हैं। तो थोड़ा सा अपन इनके बारे में और जानते हैं। तो एक नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में आपकी कार्यरत हैं। वह महानिदेशक के रूप में विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं और पहली अफ्रीकी व्यक्ति है। अपन ने भी पहले चर्चा कर ही चुके हैं, है ना। वह इससे पहले डैनॉन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, माइंड्स मतलब मंडेला इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस एंड सिक्योरिटीज़, वन कैंपेन, गावी अर्थात ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, R4D अर्थात रिजल्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ARC अर्थात अफ्रीकन रिस्क कैपेसिटी और अर्थ सोर्स प्राइस प्लस अन्य बोर्ड में भी आपकी थी रही हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा WTO के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। WTO की आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो कौन सी हैं आपकी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। WTO का जो मुख्य उद्देश्य है ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपका बनाया गया है। यानी पूरी दुनिया में व्यापार को मैनेज करने के लिए संस्था का निर्माण किया गया है, वो क्या है आपकी WTO है। WTO एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को निपटाता है। यानी 2 देशों के मध्य जो भी व्यापार के नियम कानून जो बनेंगे उन सबको आपका WTO ही मैनेज
करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये केन विलियमसन पहले खिलाड़ी बने हैं न्यूजीलैंड के जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन आपके बनाए हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए टेस्ट मैच में तीसरे दिन एक खास उपलब्धि अर्जित कर ली है। विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन पूरे कर लिए हैं और न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। भाई संयुक्त रूप से ऐसे तीसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने इस उपलब्धि पर पहुंचने में कम पारियां ली हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के नाम टेस्ट मैच में सबसे तेज 9,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। उनके बाद वेस्टइंडीज़ के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा का नाम आता है। विलियमसन ने इस मामले में श्रीलंका के कुमार संगकारा और पाकिस्तान के यूनिस खान की बराबरी की हैं। विलियमसन, संगकारा और यूनिस ने 103 पारियों में यह उपलब्धि आपकी अर्जित की है, ये आपको याद रखना है। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं हमारे महानतम बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं और 53.78 के औसत से 15,921 रन आपके बनाए हैं। ये टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले आपके खिलाड़ी हैं। इनके बाद रिक्की पॉन्टिंग का स्थान आता है। रिक्की पॉन्टिंग ने, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 168 टेस्ट मैच खेलकर 13,378 रन। जैक कैलिस जो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे, इन्होंने 13,289 रन। राहुल द्रविड़ जो भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और अभी हाल ही में इन्होंने इनकी उसमें कोच में, ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे, इन्हीं उसमें अभी भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप आपका जीता है। द्रविड़ ने 164 मैच में 13,288 रन बनाए हैं। जो रूट इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, इन्होंने 12,664 रन बनाए हैं और सबसे ज़्यादा रन बने किसने बनाए हैं, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 15,921 रन। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा। रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो हरियाणा में आपका ये स्थापित किया जाएगा। हरियाणा की सहायता से भारत में आपका ऐसा पहला राज्य होगा हरियाणा, जहां पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी। हरियाणा राज्य जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र का घर होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के बीच यहाँ पर बैठक में आपका निर्णय लिया गया। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन्य जीव एवं विदेश सहयोग मंत्री राव नरवीर सिंह भी आपके मौजूद रहे, उन्होंने आपका ये लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा को वैश्विक शिक्षा के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्लोबल AI सेंटर की यह पहल हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और नवाचार के केंद्र के रूप में आपकी स्थापित करेगी। इस सहयोग से राज्य की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के विकास में योगदान मिलने की आपकी उम्मीद है। हाल ही में किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीता है। हु हैज़ रिसेंटली वन द FIPI 2013 अवार्ड। तो ये आपका किसने जीता है, BPCL ने जीता है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को आपका यह अवार्ड 2023 के लिए आपका दिया गया है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की क्षमताओं की शीर्ष संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज FIPE द्वारा यह पुरस्कार आपके प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है। रिसेंटली मिशन अरुण हिमवीर वाज लॉन्चेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू हेल्प एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आपका। तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा आपका शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी के लिए आपकी ये सहायता उपलब्ध करेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना आपकी लॉन्च की गई है। तो ये आपकी केरल गवर्नमेंट के द्वारा आपकी योजना को लॉन्च किया गया है। इसके लिए आपकी जो भी मवेशी रहेंगे, जैसे कि पशु लोग जो रहते हैं, जैसे भैंस हैं, गाय हैं और बकरी, भेड़ बकरी वगैरह जितने भी प्रकार के मवेशी होते हैं, सभी के लिए आपकी बीमा ये प्रदान करेगी। तो केरल गवर्नमेंट ने इसका निर्णय लिया है। तो केरल सरकार ने मवेशियों के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू की है, इसका इन्होंने घोषणा की है। इस योजना का मकसद राज्य की पूरी मवेशी आबादी
तक इसका लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? वेयर वाज द टुडे मैगोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये मेघालय में मनाया गया, वहाँ की कला संस्कृति और उसके लिए आपका ये मनाया जाता है। मेघालय में 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव 2024 में मनाया गया। इस महोत्सव का आयोजन 29 और 30 नवंबर को आपका हुआ। इस त्यौहार का जो नाम है ये मैगोंग फूल से आपका आया है, जो गारो पहाड़ियों की में बड़ी मात्रा में पाया जाता है ना। तो मैगोंग महोत्सव गारो समुदाय की समृद्धि संस्कृति की और उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, ये इसका उत्सव है। इसी के उसमें इसका उत्सव आपका मनाया जाता है। इस महोत्सव में कई तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, स्थानीय कारीगरों के प्रदर्शन के साथ हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। यानी लोकल के जो भी कारीगर होते हैं अपने द्वारा बनाई हुई कलाकृतियों को यहाँ पर एग्जीबिशन का आयोजन करके यहाँ पर लाते हैं और लोगों के सामने उसका अपने कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये आपको याद रखना। खाना का आयोजन किया जाता है, इसमें प्रमाणिक गारो भोजन जैसे पंटा भाट, नखम बिची और बागपुरा का आयोजन इसमें होता है। इसमें ये वहाँ के लोकल के आपके ट्रेडिशनल भोजन या भोजन करने के तरीके होते हैं, जिसका आयोजन इसमें किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। इसमें कई तरह की कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है, सत्र और कार्यशालाएं, जहां आगंतुक पारंपरिक गारो बुनाई तकनीक और शिल्प वस्तुएं सीख सकते हैं। यानी कई प्रकार की आपकी ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर कोई भी कार्यशालाएं होती हैं, यहाँ पर लोग बाग अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और अपनी कला के बारे में लोगों को बताते हैं, जिससे कोई नया व्यक्ति आकर उन कलाओं को सीख सकता है और पारंपरिक उसमें आपका महारत हासिल कर सकता है। संगीत के भी कार्यक्रम होते हैं, स्थानीय प्रतिभाओं जैसे कि सेंस द क्लॉथ्स, आपकी बांग केमेट, स्ट्रेंज ओरिजिन्स और अहाया के साथ साथ रेस्टलेस डिज़ाइन और आपका संकर ट्राइब, इंड्स फ्रीड आपकी और यूरोप द्वारा शाम को प्रस्तुतियाँ आपकी इसमें दी गई हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ पर्यावरण के अनुकूल भी आपकी प्रथाओं का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, जैसे कि पर्यावरण के अनुकूल आपका प्लास्टिक के जो भी अपशिष्ट रहते हैं उनसे निपटने के लिए आपका काम किया जाता है। प्लास्टिक मुक्त करें, वृक्षारोपण के लिए पहल करना या ऐसी कई प्रकार की एक्टिविटीज़ करना या लोगों को ऐसे जागरूक करना जिससे कि पर्यावरण का संतुलन आपका बना रहे, इसका भी इसमें आयोजन आपका किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी ने पादप प्रबंधन के लिए किस देश के साथ $98 मिलियन के ऋण समझौते पर आपके हस्ताक्षर किए हैं? ये आपको याद रखना है। रिसेंटली एडीबी हैज़ साइंड आपका $98 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर आपका प्लांट मैनेजमेंट। तो भारत के साथ, हमारे देश भारत के साथ आपका ये समझौते को हस्ताक्षर एडीबी ने दिया है। एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत के साथ $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के स्वच्छ पौध निर्माण कार्यक्रम को सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी फसल उगाने वाले किसानों को प्रमाणित रोग मुक्त आपकी रोपण सामग्री उन तक पहुंचाना है। रोग इसमें निदान के लिए, यानी जो भी आपका उनमें रोग लगते हैं या फिर कोई भी प्लांट्स के लिए बीमारियां वगैरह होती हैं, इनके लिए प्रयोगशालाओं के साथ स्वच्छ पौध स्थापित करना, केंद्र को चलाने के लिए आपके विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना, स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के लिए भी आपका इसमें किया गया है। ये आपको याद रखना है। विभिन्न प्रकार की निजी नर्सरियों को भी इसके अंतर्गत मान्यता दी जाएगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोग बाग नई नई नर्सरी, अच्छी क्वालिटी की नर्सरी लगाकर वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के पौधा आपकी उपलब्ध करा पाएंगे, जिससे किसानों को सही तरीके के बीज, सही तरीके के आपके पौधे उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्चेड बाय बस संगवारी ऐप? छत्तीसगढ़ सरकार ने आपका ये लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है। इसमें खासकर आपका दूर दराज के इलाकों के लिए आपकी ये सुविधा दी गई है कि लोग इस ऐप के माध्यम से बसों से संबंधित समस्त जानकारी आपकी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लगभग 5000 बस रूट को इसमें जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है। बस के बारे में सब सारी जानकारी आपको इसमें प्राप्त हो जाएगी कि पूरे राज्य में कहाँ कहाँ पर वो आपका हो रहा है। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने इसको लॉन्च करते वक्त आपकी सब सारी जानकारी उन्होंने साझा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां स्थापना दिवस आपका मनाया गया? तो नागालैंड राज्य जो हमारे पूर्व का राज्य है, इसका स्थापना दिवस आपका
बनाया गया जो मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से आपका लगा हुआ है। नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है। क्षेत्रफल इसका 16,579 स्क्वायर किलोमीटर है। मुख्यमंत्री आपके यहाँ के हैं जो आपके नेफियो रियो हैं, और गवर्नर आपके एल गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 1963 में आपका ये राज्य आपका बना था, और उसके पहले आपका ये केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी के रूप में काम करता था, फिर आपका ये बना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता योजना आपकी शुरू की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रगति सेविंग अकाउंट? तो ये HDFC बैंक हमारी प्राइवेट सेक्टर की एक बैंक है, HDFC बैंक, उसने ये योजना आपकी शुरू की है। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने आप का व्यापार जो बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपका ये करेगा। और सेमी अर्बन क्षेत्र के लोगों के लिए भी आपकी ये बैंकिंग की सारी ज़रूरतों को पूरा आपकी ये खाता आपका करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो या FBI या फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया है? Who has recently been appointed by Donald Trump as the head of the Federal Bureau of Investigation? तो ये किन्होंने किया है? आपके काश पटेल, जो कि भारतीय मूल के हैं, इनके लिए आपको इस पद पर आपका नियुक्त किया है। तो अभी अपन ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी हाल ही में निर्वाचन हुआ, और जनवरी में आपके ये पद की शपथ लेंगे। उसके पहले ये अपने साथ काम करने वाली टीम की आपकी नियुक्ति करते जा रहे हैं, जिनमें से काश पटेल को उन्होंने FBI का चीफ नियुक्त किया है। FBI यानी हमारे यहाँ पर जैसे CBI होती है, ऐसी वहाँ पर आपकी FBI होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के गुजराती काश पटेल को ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी दी है। पटेल 2017 में इंटेलिजेंस पर हाउस पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सदस्य बने हैं। अमेरिकी खुफिया समुदाय के बारे में कट्टरपंथी विचारधारा आपकी रखते हैं, ये आपको याद रखना है। अब FBI के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आपके सामने दिख रहा है, ये FBI का फ्लैग है। तो FBI जो है संयुक्त राज्य की एक आपकी घरेलू खुफिया एजेंसी है। इसका वाशिंगटन DC में आपका इसका हेडक्वार्टर है ना। ये वहाँ की आपकी FBI की मोहर है, सील है, और ये आपका बैच होता है जो विभिन्न प्रकार के एजेंट्स वगैरह के लिए आपका ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय न्यासी बोर्ड EPFO की 236वीं बैठक की आपकी अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? केंद्रीय श्रम, रोजगार और युवा मामले के जो मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया ने आपकी बैठक की अध्यक्षता की है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया। 236वीं आपकी यह बैठक थी। इसमें और भी कई गणमान्य व्यक्ति आपके उपस्थित रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने 2 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स को कवर करा है, तो इसको आप लोग देखिए अच्छे से। और दोस्तों पिछले नवंबर माह का पूरा करंट अफेयर्स मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।